लाहौर में पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज की मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है, जहां पर आज समापन के दिन मुख्य रूप से राजस्थान जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक सलाहकार एवं विधायक बाबूलाल नागर मुख्य रूप से पहुंचे, जिन्होंने महाआरती की। इस मौके पर लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का पूरा परिवार उपस्थित रहा, जहां समापन के दिन पूरे परिवार ने एक साथ श्रीमद् भागवत की आरती की, जहां पर उनके पारिषद के रूप में इफ्को के डायरेक्टर डॉक्टर अमित प्रताप सिंह एवं उनकी पत्नी आकांक्षा राजावत एवं युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह एवं उनकी पत्नी नेहा सिंह ने कथा पारिषद के रूप में शामिल रहे। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहा है रामेंद्र प्रताप सिंह तथा एवं उनकी पत्नी आरती में शामिल हुए उनके छोटे भाई, और इस मौके पर उनके सबसे छोटे भाई गजेंद्र सिंह भी अपनी पत्नी सहित आरती में शामिल हुए। आइए पूरा परिवार एक साथ आपकी जन अदालत न्यूज पर देखिए। श्री बांके बिहारी दासनाथ के नाम दुख पर धर्म में निष्ठा हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन मुझे आज 7 दिन में मैं यहाँ देखने को मिला कि हमारे श्री गोविंद सिंह जी, आपके अंदर पूर्ण कर्म निष्ठा है और कर्म निष्ठा के साथ साथ आपके अंदर पूर्ण धर्म निष्ठा है। आपका जीवन पूर्ण, मैंने धार्मिकता से भी आपको रचे पचे देखा। मेरे साथ बैठकर के वार्तालाप भी हुआ और मुझे मालूम भी हुआ कि इस क्षेत्र का आपके द्वारा बहुत विकास भी कराया गया है और आगे भी आपका संकल्प है कि ये विकास की गंगा हमेशा निरंतर बहती रहे। मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं यदि मैं कहूँ कि आपका राजनीतिक जीवन होते भी मुझे लगता है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आपकी संत के रूप में ही है। राजनीतिक बहुत सरल हृदय आप और सबके लिए बड़ी सहजता से उपलब्ध सबके हर कार्य को, क्योंकि मुझे बहुत से लोग यहाँ मिले, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। कल भी मुझे बहुत से लोग मिले
जिन्होंने मुझे बताया आपके लिए। कोई एक दो लोग नहीं, बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे आपके लिए चर्चा की। तो मैं यही कहूँगा कि वो अपनी कर्म निष्ठा के साथ साथ निरंतर धर्म निष्ठा में प्रवृत्त होकर के इस क्षेत्र का निरंतर विकास करते रहें। और बंधु, इस यज्ञ के परीक्षित के रूप में श्रीमती एवं श्री अमित प्रताप सिंह जो आपके पुत्र भी हैं, और श्रीमती एवं श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो भतीजे हैं। मैं देख रहा हूँ दोनों अनिरुद्ध और अमित युवा हैं, लेकिन वह श्रीमद् भागवत को बैठकर के दोनों ने सुना, शपथ ली और विधि पूर्वक पूजा की, भागवत की बहुत निष्ठा पूर्वक पूजा की। और एक बात और बंधु, मैं 7 दिन से यहाँ पर हूँ। सच्चाई ये है कि हमारी सेवा में भी डॉक्टर श्री गोविंद सिंह जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारा पूरा ख्याल रखा है, कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा हमको हर प्रकार की सुविधा प्रदान की। और मैं बहुत आपके लहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ, बहुत गदगद हूँ। बंधुओं, इस कथा के जो समस्त कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कथा में इतनी सुंदर सुचारू रूप से व्यवस्था को जो संभाला, मैं कहूँगा कि उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। क्योंकि यदि वो कार्यकर्ता सहयोग नहीं देते तो इतना सुंदर कार्यक्रम व्यवस्थित होना बहुत कठिन था। सभी कार्यकर्ताओं ने भी पूरा अपना सहयोग दिया। और उसके साथ बंधुओं, मीडिया परिवार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने भी, जो लोग इस कथा में आए उन्होंने तो कथा का रस लिया ही, लेकिन मीडिया के परिवार ने भी घर घर अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा भागवत प्रसाद को घर घर तक पहुंचा दिया है। उनका भी पूरा यहाँ सहयोग, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और प्रशासन का तो यहाँ सब सहयोग, पुलिस का, प्रशासन का, सबका सहयोग यहाँ रहा, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। इसके साथ बंधु एक बात और, क्योंकि ये नया वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है, माने हो गए हैं नवरात्र, चैत्र प्रथम नवरात्र से। तो मैं व्यास गद्दी से आप सबको इस नए संवत, इस नए साल की भी बहुत बहुत मंगल शुभकामना और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि ये नया वर्ष आप सबके लिए शुभ और मंगलकारी हो, मंगलकारी। भद्रमस्तु शवंचास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु, रक्षन्तु त्वां सदा देवाः संपदः संतु सर्वदा। बंधु, दीप जलते रहें, जगमगाते रहें, दीप जलते रहें, जगमगाते रहें, हम तुम्हें, तुम हमें याद आते रहें। जिंदगी जब तलक है यही दुआ, यही है दुआ, जिंदगी जब तलक यही है दुआ, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें। इस ही कामना और भावना के द्वारा आप सब जो 7 दिन से यहाँ कथा सुन रहे हैं या 7 मिनट के लिए इस महायज्ञ में आए हैं,
मैं सबकी ओर से अपने श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और सबको भगवान के चरणों की अखंड भक्ति प्राप्त हो। और अब हमारे बीच में सीधे जुड़ रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर, जिन्होंने 7 दिन कथा सुनी और आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी की आज भक्ति ज्ञान गंगा में वो डूबे रहे, पूरा परिवार उनके साथ रहा। 7 दिन आपने कथा सुनी, कैसा लगा? भारतवर्ष में और पूरा विश्व भगवान और धर्म के आधार पर ही डटा हुआ है। अगर दिन है, रात है, मृत्यु है, जीवन है, तो ईश्वर की कृपा है। हम लोग राजनीति में व्यस्तता के कारण धार्मिक कार्यक्रम में ज़्यादा भाग नहीं ले पाते, लेकिन मन में विचार आया और हमारे साथियों ने, मित्रों ने परामर्श दिया कि कथा कराना चाहिए। पंडित भागवत रत्न आचार्य मधुर कृष्ण शास्त्री जी, जो वृंदावन धाम के प्रमुख हैं और कथा भागवत कथा में इनका विश्व में नाम है, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और व्यास गद्दी पर बैठकर लाहौर के जैसे छोटे से स्थान पर लगातार 7 दिन अपनी मधुर वाणी से ईश्वर के बताए गए रास्ते में चलने का, भागवत में दिए हुए दिशाओं का एक एक सा अक्षर आम आदमी को भी साधारण भाषा में बताया और प्रत्येक व्यक्ति और भक्तगणों के दिल में बात पहुंचाने का काम किया। हमें उम्मीद है 7 दिनों में यहाँ आके प्रदेश के बाहर के हमारे माननीय साथियों ने, विधायक, मंत्रियों ने, पूर्व विधायकों ने यहाँ आके इस कथा का श्रवण किया। वो लोग भी अपने क्षेत्र में गोस्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। यहाँ की जनता को, पत्रकार मीडिया को, संगीत में आए हुए महाराज के साथियों को और संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षेत्र की जनता को, अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं जिनकी आशीर्वाद सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उनके मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। आप जिस तरीके से घंटों आपने भक्ति में डूबे रहे, इससे पहले आपको कभी समय नहीं मिला, तो कैसा महसूस करते हैं? अरे जब आयोजन किया था सबके सहयोग से, इतने महान विद्वान संत जब हमारे आए प्रवचन करता, तो सुनना जरूरी था और उस भक्ति में लीन हो गए। आज का वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन धाम लाहौर में आ गया हो और इससे आनंद सभी लोगों ने लिया, हर्षित हुए और इससे जो लोगों ने कथा सुनी है वो अपने जीवन में ईश्वर को स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। लाहौर क्षेत्र के लिए आपके मन में क्या है? आपके मन में लाहौर क्षेत्र के लिए हमारी ड्यूटी है, जनता जो दे रही है, जो आदेश देती है, उसका हम पालन करते हैं। तो ये थे इसका श्रीमद् भागवत के आयोजक पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ और 7 दिन की कथा आप आपकी जन अदालत न्यूज़ पर सुन सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी जन अदालत आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे ये पाल साहब, आजा भैया पाल, बराबर उपस्थित रहकर यहाँ की गतिविधियों को आपकी अदालत चैनल पर भेज रहे हैं, जो पूरे देश में प्रसारित हो रही है। इस खबर के प्रायोजक थे सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से लेकर सभी कोर्सेज के लिए संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर को डायल करें। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।